सुस्त रफ्तारी के साथ लोग अपनी जिंदगी को गुजारते थे। मुझे याद आता है वो वाकया, अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत नूह अलैहि सलाम एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं, एक खातून अपने दरवाजे पर बैठ करके रो रही है और हजरत नूह अलैहि सलाम ने उसको रोते देख करके पूछा, बड़ी भी तेरे रोने की वजह क्या है? उसने कहा, हजरत मेरे 2 बेटों का इंतकाल हो गया, मेरे 2 बच्चे इंतकाल कर गए, उसकी वजह से रो रही हूँ, उनकी जुदाई पर रो रही हूँ। अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह ने पूछा, माई तेरे बेटों की उम्र क्या थी? उसने कहा, एक की उम्र 500 साल थी, दूसरे की 550 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। उसने अर्ज किया, अल्लाह के पैगंबर मेरे घर का चिराग बुझता है, मेरे बच्चों का इंतकाल होता है और आपके लबों पर तबस्सुम खेलती है, आपके लबों पर मुस्कुराहट है। अल्लाह के नबी ने कहा, माई मैं तेरे बच्चों की मौत पर नहीं मुस्कुराता, मैं उम्मते मोहम्मदिया पर मुस्कुराता हूँ कि तेरे बच्चे 500 और 550 साल की उम्र पर दुनिया से कूच कर गए, उसके बावजूद भी तू रो रही है। उम्मते मोहम्मदिया की तबई उम्र 60 और 70 साल की होगी और उसके बाद वो दुनिया से कूच कर जाएंगे। तू 500 साल जीने के बाद भी अपने बेटों की मौत पर रोती है। वो 60 और 70 साल में दुनिया से कूच कर जाएंगे, उनकी तबई उम्र इतनी होगी। उस औरत ने अपने बच्चों का गम भुलाकर फौरी तौर पर सवाल किया, फिर तो वो मकान भी नहीं बनाएंगे, इसलिए कि 60-70 साल में इंसान चलते फिरते जिंदगी गुजार देगा, जंगलों बियाबान में जिंदगी गुजार देगा, गारो गुफा में जिंदगी गुजार देगा। उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था, माई तू ये कह रही है कि वो 60-70 साल जिंदगी गुजारेंगे तो उनको तो मकान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके मकान तेरे मकान से कीमती होंगे, उनके मकान तेरे मकान से हसीन होंगे, उनके मकान हमारे मकानात से ऊंचे होंगे, उनके मकान हमारे मकानात से मजबूत होंगे। फौरी तौर पर उस बुढ़िया ने कहा, तो क्या वो मकान बनाते बनाते ही मर जाएंगे? मकान में रहेंगे कब? इसलिए कि 60-70 साल तो मकान बनाने ही में गुजर जाएंगे, फिर वो मकान में रहेंगे कब? अल्लाह के पैगंबर ने मुस्कुरा करके कहा, माई बात ये है कि उनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी आसानियों का इंतजाम किया होगा कि वो सुबह से शाम तक मकान तामीर करेंगे, वो बहुत कलील मुद्दत में मकानात तामीर करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दौलत की फरावानी है, माल की फरावानी है, सवारियों की फरावानी है, ये सारी चीजें जो अल्लाह किसी कौम को देता है तो अल्लाह ये सारी चीजें दे करके आसमाता है, इसलिए कि जिनसे चीजें रोक ली जाती है उनकी भी आजमाइश है, लेकिन ये आजमाइश कम है। अल्लाह जब किसी कौम को देता है और देने के बाद कौमें नाशुक्रापन करती है तो मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। उस वक्त तक अल्लाह किसी कौम से नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करें। कुरान मुकद्दस के अंदर उन अक़वाम का तस्करा किया गया है, अल्लाह ने जिनको नेमतें अता की, रब ने जिनको मालो दौलत अता किया, मौला ने जिनको मकान अता किए, मौला ने जिनको आराइश के सामान अता किए, मौला ने जिनको जिंदगी गुजारने के लिए आसानियां फराहम फरमाई, उसके बाद उन कौमों ने रब को भुलाकर उसके कानून को पीठ के पीछे डाल करके अय्याशियों के ऐश कदे तामीर किए। उन लोगों ने रब की नाफरमानी की और अय्याशियों के अड्डों को आबाद किया तो मेरे अल्लाह ने उन कौमों को तबाह कर दिया, उन कौमों को बर्बाद कर दिया। क्या ख्याल है कौमे लूत के बारे में? कौमे लूत उस मुकाम पर जिंदगी गुजारती थी जैसे आजकल हमारे यहाँ कश्मीर है, महाबलेश्वर है, इस तरीके के जो हरे इलाके हैं, सरसब्ज शादाब इलाके हैं, इसी तरीके के इलाके अल्लाह ने कौमे लूत को भी अता फरमाए थे। लोग वहां पर सैरो तफरी के लिए जाते थे और जब वो वहां सैरो तफरी के लिए जाते तो चूंकि जब लोग सैरो तफरी के लिए सयाह की हैसियत से जाते तो वहां माल खर्च किया करते थे। कौमे लूत को अल्लाह ने मालदार कर दिया था, उनके पास बहुत दौलत की फरावानी थी, उनके पास मालो दौलत बहुत था, वो मुख्तलिफ जराइम
में गिरफ्तार हो गए। वो तालियां जोर जोर से बजाते, वो सीटियां बजाने की वबा में मुब्तला थे। उसके बाद जब वो री खारिज करते तो वो जोर से खारिज करते और उस पर वो हंसते और कहे लगाते। और उसके बाद उनका जो मशहूर फेल है, जिसको हम और आप बहुत अच्छे अंदाज से जानते हैं, जिसे आप और हम जो है कभी उसको लिवातत कहते हैं, कभी इगलाम कहते हैं, इस तरीके के नाम देते हैं। शैतान ने आकर के उस कौम को ये बदतरीन फेल सिखाया और ये वो फेल है जो जानवर भी जानवर के साथ नहीं करता। ये फेले बद जो है जानवरों में सिर्फ खिंजीर करता है, सिर्फ सूवर करता है। और उसके अलावा उनकी जो बुराइयां थी, तालियां बजाना, सीटियां बजाना या इस तरीके के अल्लाह अकबर जोर से री खारिज करना, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे जनाब लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम पर मबूस फरमाया। अल्लाह के पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम जब उनके दरमियान उनको तहजीब सिखाने के लिए गए, क्योंकि उनके पास माल भी था, उनके पास दौलत की फरावानी भी थी, हरे भरे इलाके भी थे, पानी के चश्मे भी थे, गोया के जन्नती अर्दी उनको मैसर थी। अल्लाह के पैगंबर ने उनको अल्लाह से डराया, दौलत की बुनियाद पर ऐश न करो, दौलत की बुनियाद पर अय्याशी न करो। जो मौला देने की कुव्वत रखता है वो छीनने की कुव्वत भी रखता है। अल्लाह किसी को नेमत दे करके भूल नहीं जाता, जो देना जानता है सरकशी की बुनियाद पर छीनना भी जानता है। उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को जवाब दिया, नूह बड़ा तू शरीफ बनता है, जरूर हम तुझे अपनी बस्ती से निकाल देंगे। अल्लाह के पैगंबर की शान में जब उन्होंने इस तरीके के कलमात कहे, कुदरत की तरफ से ऐलान हुआ, लूत अब तुम अपने घर बार को छोड़ करके निकल जाओ और इस कौम पर हमारा अजाब आएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये खबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहुंची। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े रकीकुल कल्ब थे, बड़े नर्म दिल थे। आपने हाथ उठा दिए, अल्लाह कौम लूत को अपनी अजाब से बचा ले। ऐलान आ गया, हुक्म आ गया, ए इब्राहिम अब इनके लिए दुआ न करना, कुदरत इनके लिए अजाब का फैसला कर चुकी है, कुदरत इनको तबाह करने का फैसला कर चुकी है, अब तुमने इनके लिए दुआ न करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया। और उसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब अपनी बस्ती को छोड़ करके निकले, वो मालदार लोग थे, वो कारोबारी लोग थे, वो बड़ी फराकी की जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ने उस हरे भरे इलाके पर बारिश को रोक दिया। जब बारिश रुक गई है तो मुख्तलिफ अंदाज से उन पे अजाब आए हैं। जो उन पर सबसे बड़ा अजाब आया है वो यही था, जब बारिश रुक गई, वो बारिश के लिए अल्लाह अकबर बेचैन हो गए, उनके जिस्म जलने लगे, उनके जिस्म धूप से झुलसने लगे। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में पानी तलब किया, उन्होंने पानी मांगा। अल्लाह अकबर, जब उन्होंने पानी के लिए दुआ की, जब उन्होंने बारिश के लिए दुआ की, तो एक काला सा सियाह टुकड़ा जो है आ गया और उसमें से हवाएं चलने लगी। वो अपने मकानात से निकल कर उस सियाह टुकड़े के नीचे आकर के जमा हो गए, उस बादल के नीचे आकर के जमा हो गए और वो आपस में बातें करते थे, हम जो कर रहे हैं कुदरत उससे नाराज नहीं है। लूत तो हमें यूं ही डराता था, देखो अगर कुदरत हमसे नाराज होती तो हमारे मांगने पर ये बादल का टुकड़ा क्यों आता। हत्ता कि जब बादल के टुकड़े से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी और उनके जो जिस्म झुलस रहे थे उनको राहत मिलने लगी, वो एक दूसरे को आवाज दे देकर पुकारने लगे, वो उछलने कूदने लगे। अब उनको इंतजार था, ठंडी हवाओं के बाद बादल से रहमत की बारिश गिरेगी और रहमत की फुवार बरसेगी। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने सबको जमा किया, उस बादल के टुकड़े से पत्थरों की बरसात होने लगी। हर पत्थर पर मुजरिम का नाम लिखा हुआ था और वो पत्थर सर पे गिरता और सर को चीरते हुए, जिस्म को चीरते हुए पाखाने के मकाम से बाहर हो जाता। इस तरीके से वो हलाक हुए। इतना ही वो हलाक न हुए, जब वो मर गए, जब वो तबाह हो गए, तो जनाब जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील जाओ और जाकर के उस जमीन को अपने परों पर उठाओ। जनाब जिब्रील ने उनको अपने परों पर उठाया, जमीन के उस टुकड़े को। रिवायतों में आता है कि जनाब जिब्रील
جبریل علیہ السلام جب زمین کے اس خطے کو جہاں پہ قوم لوط رہتی تھی جب ان کو اٹھایا تو ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان والے فرشتوں نے سنی، اتنے اوپر اٹھا کر لے گئے اور پھر ان کو اسی طریقے سے پلٹ دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ لوگوں کے لیے عبرت کا مقام بن گئے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ دنیا کی کسی کبھی غریب قوم نے عیاشی کی طرف قدم نہیں اٹھائے، دنیا کی کسی تنگ دست قوم نے کبھی برائیوں کی طرف قدم نہیں اٹھایا۔ اکثر لوگوں کو جب فراوانی ہوئی، جب لوگوں کو مال ملا، جب لوگوں کو دولت ملی، جب لوگوں کے لیے آسانیاں ہوئی تو لوگوں کے قدم گناہوں کی طرف بڑھے، اور جب لوگوں کے قدم گناہوں کی طرف بڑھے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا، اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح قوم شعیب کو دیکھ لیں، اسی طرح حضرت صالح کی قوم کو دیکھ لیں، یہ بڑی داستان ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ ایک مثال دے کر کے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اللہ پہلے فراوانی دیتا ہے اور پھر انسان کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرے قانون پر عمل کرتا ہے یا نہیں، میرا بندہ میری راہ پر چلتا ہے یا نہیں، میرا بندہ میرے نبی کے قانون کو فالو کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن جس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتا ہے، قانون خدا کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، مشیت کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، تو قدرت پھر ان کو دعوت عبرت بنا دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امت محمدیہ پر دولت کی فراوانی، مال کی فراوانی اور زندگی کی کشادگی اللہ نے دی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم رب کی بارگاہ میں